हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडर्स लाइब्रेरी चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिवार से शुरू करके करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी अंत में सफल हो जाते, जबकि कई लोग थोड़ी सी असफलता के बाद हार मान लेते? अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के हजारों सफल लोगों की शुरुआत के पीछे एक ही मानसिक फॉर्मूला है, और अगर आप उसे समझ ले तो आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सफलता की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स को समझेंगे। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च करके सफलता का यह फॉर्मूला खोजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक पत्रकार और लेखक थे। एक दिन उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से हुई। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करोगे तो तुम सफलता का असली रहस्य खोज सकते हो। नेपोलियन हिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, जिनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन सभी लोगों की सफलता के पीछे जो समान सिद्धांत थे, उन्हें नेपोलियन हिल ने इस किताब में लिखा, और यही सिद्धांत आज भी लाखों लोगों की लाइफ बदल रही है। तो प्रिंसिपल 1, डिजायर, सफलता की जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। यानी अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की जलती हुई इच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपकी मेहनत भी कमजोर हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं थॉमस एडिसन का। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता मिली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आखिरकार उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। प्रैक्टिकल लेसन सीखने को हमें यह मिलता है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के लिए बर्निंग डिजायर बनानी होगी। नेपोलियन हिल के इसके लिए 6 स्टेप बताए हैं। पहला, तय करें कि आपको कितना पैसा या सफलता चाहिए। सेकंड, तय करें कि उसके बदले आप क्या देने को तैयार है। थर्ड, एक निश्चित सीमा तय करें। एक स्पष्ट योजना बनाएं, अपने लक्ष्य को लिखें, हर दिन सुबह शाम उसे पढ़ें। जब आप हर रोज करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे सफलता की दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इच्छा से सफलता नहीं मिलती। इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है खुद पर अटूट विश्वास। और यही हमें ले जाती है इस किताब के दूसरे सिद्धांत की ओर, फेथ, विश्वास की शक्ति। प्रिंसिपल 2, फेथ, विश्वास की शक्ति। इच्छा के बाद सफलता का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है फेथ, यानी खुद पर विश्वास। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपने लक्ष्य पर विश्वास करता है उसका दिमाग उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते खोजने लगता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डर जाएंगे, लेकिन अगर विश्वास मजबूत है तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। जब हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का फैसला किया तो उनके इंजीनियरों ने कहा, यह संभव नहीं है। लेकिन फोर्ड ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह मुश्किल है या असंभव, तुम बस इसे बनाओ। कई महीनों तो कोशिश करने के बाद आखिरकार इंजीनियरों ने यह इंजन बना दिया। यह सब संभव हुआ सिर्फ विश्वास की शक्ति से। इससे हमें प्रैक्टिकल लेसन सीखने को मिलता है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य पर विश्वास करें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करें। और जब आप बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विश्वास होना ही काफी नहीं है, आपको अपने दिमाग को बार बार अपने लक्ष्य की याद भी दिलानी होगी। और यही हमें ले जाता है तीसरे सिद्धांत की ओर, ऑटो सजेशन। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन, मन को प्रोग्राम करना। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना। हमारा दिमाग वही मानने लगता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगेगा। एग्जाम्पल, एवरीडे लाइफ। मान लीजिए
एक छात्र रोज अपने आप से कहता है मैं गणित में कमजोर हूँ, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस बात को सच मान लेगा। लेकिन अगर वही छात्र रोज कहे मैं मैथ्स में बेहतर हो रहा हूँ, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। यही है ऑटो सजेशन की शक्ति। इससे हमें प्रैक्टिकल लेसन सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को लिखे, उसे रोज सुबह शाम पढ़े, खुद को सफल होते हुए कल्पना करे, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करे। धीरे धीरे आपका दिमाग सफलता के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सकारात्मक सोच से सफलता नहीं मिलती, आपको सही ज्ञान भी होना चाहिए। और यही हमें ले जाता है चौथे सिद्धांत की ओर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं सिर्फ सामान्य ज्ञान आपको अमीर नहीं बनाता, आपका विशेष ज्ञान ही की जरूरत होती है। दुनिया में बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वे आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आवाज और ध्वनि के विज्ञान में विशेष ज्ञान था। इसी ज्ञान की वजह से उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगर उनके पास यह विशेष ज्ञान नहीं होता तो शायद यह आविष्कार भी नहीं होता। इससे हमें यह प्रैक्टिकल लेसन सीखने को मिलता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बने, नई स्किल सीखते रहे, किताबें पढ़े, सफल लोगों से सीखे। याद रखें, ज्ञान तभी उपयोगी है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। अब सवाल यह है कि जब आपके पास इच्छा भी है, विश्वास भी है और ज्ञान भी है, तो आप इन सब का उपयोग करके नई संभावनाएं कैसे बना सकते हैं? यहीं से शुरू होता है इस किताब का अगला और बहुत शक्तिशाली सिद्धांत, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। दोस्तों, सफलता की हर बड़ी शुरुआत पहले दिमाग में जन्म लेती है। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं मनुष्य के दिमाग एक कार्यशाला की तरह है, जहां विचारों को योजनाओं में बदला जा सकता है। यानी अगर आप अपने दिमाग में एक नई संभावनाएं की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी ने अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां लोग जादुई अनुभव कर सके। लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन उनकी कल्पना ही आगे चलकर डिज्नीलैंड बन गए। इससे हमें प्रैक्टिकल लेसन सीखने को मिलता है। आप भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, नए आइडिया बना सकते, नए बिजनेस शुरू कर सकते, समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। याद रखें, हर महान आविष्कारक पहले कल्पना में ही जन्म लेता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कल्पना से सफलता नहीं मिलती, आपको अपने विचारों को एक मजबूत योजना में बदलना होगा। और यही हमें ले जाता है अगले सिद्धांत की ओर, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना बना। सफल लोग कभी भी बिना योजना के काम नहीं करते। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साफ और व्यवस्थित योजना बनाते हैं। एग्जाम्पल, फोर्ड कंपनी। जब हेनरी फोर्ड ने कंपनी कार शुरू की तो उन्होंने एक स्पष्ट योजना बनाई, सस्ती कार बनाना, अधिक लोगों तक पहुंचाना, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। यही योजना बाद में फोर्ड मोटर कंपनी की सफलता का कारण बनी। हमें इससे यह सीख मिलती है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य के लिए स्पष्ट योजना बनाएं, सही लोगों के साथ काम करें, असफल होने पर भी नई योजना बनाएं, क्योंकि असफलता अक्सर यह संकेत देती है कि आपकी योजना में सुधार की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, कई बार लोग योजना तो बना लेते हैं लेकिन निर्णय लेने में देर कर देते हैं। यही उन्हें पीछे कर देता है। प्रिंसिपल 7, डिसीजन, निर्णय की शक्ति। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय को धीरे धीरे बदलते, जबकि असफल लोग डिसीजन लेने में बहुत समय लगाते और दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो जाते। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दुनिया के लगभग हर सफल एंटरप्रेन्योर की एक खासियत होती है, वे तेजी से डिसीजन लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मौका ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करता। इससे सीख मिलती है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने फैसलों पर भरोसा करें, दूसरों की नकारात्मक राय से प्रभावित न हो, अवसर मिलने पर जल्दी निर्णय लें। लेकिन दोस्तों, सही डिसीजन लेने के बाद भी सफलता तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि सफलता के रास्ते में कई बार असफलता आती है। और यहाँ काम आता है अगला सिद्धांत, परसिस्टेंस,
प्रिंसिपल नंबर 8, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। परसिस्टेंस का मतलब है कभी हार न मानना। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता अक्सर उस व्यक्ति को मिलती है जो आखिरी तक कोशिश करता है। एग्जाम्पल थॉमस एडिसन का फिर से लेंगे, क्योंकि जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लगातार मेहनत ने दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि परसिस्टेंस विकसित करने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, हार के बाद फिर से कोशिश करें। याद रखें, अक्सर सफलता उसी के कदम आती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार अकेले काम करना मुश्किल होता है। अगर आपके साथ सही लोग हो तो सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। और यही हमें ले जाता है अगले सिद्धांत की ओर, मास्टरमाइंड। प्रिंसिपल 9, मास्टरमाइंड, सही लोगों की शक्ति। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो बिल्कुल एक ही लक्ष्य की दिशा में काम करे। एग्जाम्पल थॉमस एडिसन टीम। जब थॉमस एडिसन नए आविष्कार करते थे तो वे अकेले काम नहीं करते थे, उनके पास वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक पूरी टीम थी। इसी टीम वर्क ने उन्हें महान आविष्कारक बनाया। इससे हमें सीख मिलती है, अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आसपास सकारात्मक और बुद्धिमान लोगों को रखें, उनसे सीखें, मिलकर काम करें, क्योंकि जब कई दिमाग एक साथ काम करते हैं तो एक नई और बड़ी संभावनाएं पैदा होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा को सही दिशा देना। दोस्तों, लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान के अंदर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है सेक्सुअल एनर्जी, लेकिन सफल लोग इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक इच्छाओं में खर्च नहीं करते, वे इसे रचनात्मक कार्यों और बड़े लक्ष्यों की ओर मोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। इससे सीख मिलती है, अगर आप इस सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को सीखने में लगाएं, अपने लक्ष्य को फोकस करें, अपनी भावनाओं को रचनात्मक कार्य में बदलें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे हमारे अवचेतन मन में भी जाते हैं। और यही हमें ले जाती है अगले सिद्धांत की ओर, प्रिंसिपल 11, सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की शक्ति। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें लगातार काम करते रहता है। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करेगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इससे हमें सीख मिलती है कि सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाने के लिए रोज सकारात्मक विचार दोहराएं, अपने लक्ष्य की कल्पना करें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही अवसर दिखाने लगेगा। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है, यह एक प्रभावशाली, शक्तिशाली प्रसारण केंद्र भी है। प्रिंसिपल 12, ब्रेन, दिमाग की शक्ति। लेखक नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। हमारे विचार एक तरह की ऊर्जा तरंगे बनाते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करते हैं। इससे हमें सीख मिलती है, अपने दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, नई चीजें सीखते रहें, अपने विचारों को नियंत्रित करें। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्धांत, प्रिंसिपल 13, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। सिक्स्थ सेंस का मतलब है वह अंतर्ज्ञान इंस्टीट्यूशन जो आपको सही दिशा का संकेत देता है। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप इस किताब के बाकी सभी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सिक्स्थ सेंस विकसित होने लगती है। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। सिक्स्थ सेंस विकसित करने के लिए शांत मन से सोचें, ध्यान करें, अपने अनुभवों से सीखें। धीरे धीरे आपका अंतर्ज्ञान मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही योजना और सही मानसिकता से मिलती है। अगर आप इन 13 सिद्धांतों को
अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग में सफलता की कल्पना करता है, उस पर विश्वास करता है, वही इंसान अंत में सफलता हासिल करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सफलता के इस सिद्धांतों को सीख सके। और ऐसी ही शानदार बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल रीडर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ।